Hello students, we are doing chapter number 8 number. We have done 8 rules of making singular noun, of converting singular noun into plural noun. And today we will study rule number 9 and 10. Let's move on the topic. Here we are in rule number 9. Compound words are made plural by adding s in the main word. The main word may be in the beginning or end. स्टूडेंट्स कंपाउंड वर्ड्स आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि आपके इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो था वो ही कंपाउंड वर्ड्स नाम से था, उसको आपने अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों कंपाउंड वर्ड आप पहले से पढ़ चुके हैं और वो आपकी नॉलेज में है और फर्स्ट ही चैप्टर था और इजी था, सबने अच्छे से समझा है। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कंपाउंड वर्ड क्या होता है। एक बार शॉर्टली मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कंपाउंड वर्ड की। द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। मीन्स टू वर्ड से मिलकर जब एक नया वर्ड बनता है उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू मेक अ न्यू मीनिंग इज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो जब भी कोई टू वर्ड्स जो है तो मिलकर एक नए मीनिंग वाला शब्द बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो रूल नंबर 9 में क्या है कि कंपाउंड वर्ड्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस इन द मेन वर्ड। तो जो कंपाउंड वर्ड होते हैं दो शब्दों से मिलकर जो नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं, तो उनमें जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाने से हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है रूल नंबर 9 कि जो कंपाउंड वर्ड है उसमें मेन वर्ड में एस लगाने से हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया फादर इन लॉ, इसमें मेन वर्ड है फादर, तो हम फादर में एस लगाएंगे, इन में या लॉ में एस नहीं लगाएंगे। फादर में एस लगाने से ये बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल, फादर इन लॉ की जगह हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में फादर्स इन लॉ। और मदर इन लॉ है, इसमें मेन वर्ड है मदर, तो इसमें क्या हो जाएगा मदर्स इन लॉ। स्टेप सन में मेन वर्ड है सन, तो इसमें स्टेप सन्स, ये हो जाएगा प्लूरल। स्टेप फादर स्टेप फादर्स, प्लूरल करना है हमें, तो जो मेन वर्ड है उसमें एस लगाने से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ रूल नंबर 9 क्या है। रूल नंबर 9 है कि जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनमें मेन वर्ड में एस लगाने से उनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के नियम। सिंगुलर नाउन से हम प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं उसके हम रूल्स पढ़ रहे हैं। तो रूल्स 9 जो है रूल नंबर 9, उसके अनुसार कंपाउंड वर्ड अगर है, जैसे अभी तक तो हमने सिंगल वर्ड ही पढ़े हैं, अगर कंपाउंड वर्ड है तो उसमें मेन वर्ड के आगे एस लगाने से उसको हम प्लूरल में बदल सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 में रूल नंबर 10, सम नाउन्स रिमेन्स सेम इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से आपको समझना है, लर्न करना है इसको, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कि सेम रहते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। उनको हम प्लूरल फॉर्म में भी वैसा ही सेम पढ़ते हैं जैसा सिंगुलर फॉर्म में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर मीन्स होता है किरण, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होती है वो भी सेम ही होती है डियर, तो डियर्स नहीं बोलेंगे, डियर का प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होती है। फिश, इसका भी प्लूरल फॉर्म फिश ही होता है, फिश। शीप, डजन, ये ऑलरेडी सेम ही रहते हैं, जो ऑलरेडी जो वर्ड है वो ही प्लूरल में ही रहता है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। इसके अलावा भी जो एक दो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक वर्ड है हेयर, HAIR, हेयर का हिंदी मीनिंग होता है बाल, तो इसका प्लूरल भी हेयर ही रहता है, एस नहीं लगता है, येस नहीं लगता है, हेयर का प्लूरल भी हेयर है, हेयर सिंगुलर एंड हेयर प्लूरल। और एक वर्ड है न्यूज,
NEWS न्यूज, वो सिंगुलर में भी न्यूज है तो वो प्लूरल फॉर्म में भी न्यूज ही है, सेम वर्ड है, सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है। नेक्स्ट एक है सीजर्स, सिंगुलर में भी सीजर्स और प्लूरल में भी सीजर्स। और एक वर्ड है ट्राउजर, ट्राउजर्स, सिंगुलर में भी ट्राउजर्स और प्लूरल में भी ट्राउजर्स। हुआ क्लियर बच्चों? और भी ऐसे वर्ड्स हैं, आप देख लेना अपने खुद की नॉलेज से, आप खुद ही सर्च करना और भी ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि सेम होते हैं सिंगुलर नाउन में भी और प्लूरल नाउन में। आपकी बुक में बताए हुए हैं 4 वर्ड्स, बुक में बताए हुए 4 वर्ड्स, और मैंने बुक के अलावा आपको एक वर्ड बताया हेयर, एक वर्ड बताया न्यूज, एक वर्ड सीजर्स और एक वर्ड ट्राउजर। 4 एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने बताए हैं। आपको क्या करना है, ये जो बुक में दिए हुए 4 वर्ड्स और जो मैंने 4 वर्ड्स अलग से बताए हैं, इनके अलावा ऐसे कौन से वर्ड हैं जो कि सिंगुलर में और प्लूरल में सेम है, वो आपको सर्च करने हैं या कहीं से भी पता करने हैं या जानने हैं कैसे भी, और वो मुझे आपको लिखने हैं, लिख के बताने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ये आपका एक्स्ट्रा वर्क हो गया। ये वर्क वही बच्चे करेंगे जो अपने रेगुलर वर्क के अलावा कुछ करना चाहते हैं। तो क्या वर्क है रेगुलर वर्क के अलावा? ये ऑप्शनल है, एडिशनल है, जो आपको रेगुलर वर्क मिलेगा उसके अलावा है ये। तो जो 4 वर्ड आपकी बुक में दिए हुए रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में जब सेम होते हैं एज वेल स्पेलिंग होती है, ऐसे जो 4 वर्ड बुक में दिए हुए इसके अलावा मैंने जो वीडियो में 4 वर्ड बताए हैं, तो टोटल हो गए 8 वर्ड। इन 8 वर्ड के अलावा ऐसे कौन से वर्ड हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम स्पेलिंग जिनकी होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के मुझे बताना है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो हम आज रूल नंबर 11 भी करते हैं। अभी अपने पास काफी टाइम बचा है तो हम रूल नंबर 11 भी करते हैं। रूल नंबर 11, इसमें है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस आर एज फॉलोइंग। जो सर्वनाम होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं, तो प्रोनाउंस के जो सिंगुलर होते हैं वर्ड्स, उनको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं। जो प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म के कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई, आई मीन्स मैं, और आई का प्लूरल हो जाएगा वी, हम, मी, अस, माई, आवर। तो बच्चों आई मीन्स होता है म, और वी मीन्स होता है हम, और मी का हिंदी मीनिंग होता है मुझे, अस का हिंदी मीनिंग होगा हमें। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हमें। आई का मैं का हो जाएगा हम, आई का वी, मी का अस, माई का आवर, मेरा हमारा। मेरा का बहुवचन क्या होगा? मेरा का प्लूरल होगा हमारा, आवर, आवर मीन्स हमारा। सिंगुलर वर्ड है माई सेल्फ, और माई सेल्फ का प्लूरल होगा माई सेल्व्स। इसमें एफ, ये आपको देखो एक आपने कौन से रूल में आया हुआ बच्चों, ध्यान से बताना। एक रूल आया हुआ है जिसमें ये बताया है कि जिन वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होते हैं उनको हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं? VES लगाते हैं हम, उनको एफ हटा देते हैं और एफ के बाद हम लगाते हैं VES। वो है अपना रूल नंबर 5। तो ये जो है रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म में बनेंगे। माई सेल्फ का हो जाएगा माई सेल्व्स, योर सेल्फ का हो जाएगा योर सेल्व्स। अब इस वाले इधर की साइड सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं ही, शी, इट, वह प्लूरल हो जाएगा दे, वे। हिम, हर, उसका, उसकी, तो इनका प्लूरल हो जाएगा देम, उनका। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, तो ये भी लास्ट में एफ है तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्व्स, हिमसेल्फ और हरसेल्फ है तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा इनका देमसेल्व्स। हिज और हर का हो जाएगा देयर। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, एक आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ड होता है यू, तो उसका सिंगुलर भी और प्लूरल भी यू ही होता है। तो ये आपका रूल नंबर 10 में आ जाएगा यू वर्ड। एक और बता दिया मैंने आपका, रूल नंबर 10 का वर्ड हो गया है यू, जो है वो सिंगुलर में भी यू है और प्लूरल में भी यू है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज हमने समझे हैं रूल नंबर 9, 10 एंड 11। 3 रूल हमने समझ लिए हैं। नोटबुक में करने वाला वर्क है आपको ये सारे जो सिंगुलर और प्लूरल है वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं।
ओके, थैंक यू।